शुभ दीपावली। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिले। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी थोड़ा मेरे बिजी शेड्यूल के लिए, लेकिन आज इस दीपावली के पावन अवसर पर आप लोगों के लिए एक सुंदर सा, एक प्यारा सा मैसेज के साथ ये वीडियो बनाई हूँ। और ये वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि वो मैसेज क्या है आप सबको पता चल जाए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि कमेंट दे मिलता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा एनकरेजमेंट होता है कि अच्छा, हाँ अच्छा कर रहे हैं हम लोग बोल के। सो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आप अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकती हैं, उनको भी दिखा सकती हैं, क्योंकि हर बार की तरह मैं एक बार हमेशा कहना चाहूँगी कि हमारा जो कल्चर है इतना रिच है, हमारा जो ट्रेडिशन है इतना रिच है। नॉट ओनली इट इज़ रिच, ऑल्सो इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिकल ट्रूथ। तो ज़रूर दिखाइएगा उन लोगों को, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारी संस्कृति से, तो वो लोग भी जानेंगे और अपनी संस्कृति के बारे में जान के अपने आप को प्राउड फील करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है दिवाली जो होती है, दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। जैसे हम लोग होली को रंगों का त्यौहार कहते हैं, ऐसे दीपावली को दिए दीपक का त्यौहार कहा जाता है, आलोक का त्यौहार कहा जाता है। ये उजाला का त्यौहार है जिसमें कि बुरी नेगेटिविटी एनर्जी, बुराई, जितना भी नेगेटिव है, नेगेटिविटी माहौल रहता है, ये सब को हमें प्रोटेक्ट करता है। और ये अंधकार से लेके हमें उजाला की और आगे बढ़ने का मैसेज देता है दीपावली। सो फ्रेंड्स, दीपावली जब आता है हम सब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो मैं माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करूँगी कि हम सब ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और सुख समृद्धि हम सबके घर परिवार पर बना रहे, हमारे परिवारों में सुख शांति बनी रहे, और माता लक्ष्मी की कृपा और उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा इसी तरह बनाए रहे, सब ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो दीपावली जो होता है ये तो आप लोगों को पता हो ही, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, ये दिए दीपक का त्यौहार होता है। और एक महीने पहले से ही सब कुछ तैयारियों में सब कोई लग जाते हैं। घर की साफ़ सफाई करना, कलर्स डाल, घर में पेंटिंग करना, वाइट वॉशिंग करना, फिर घर को पूरा दुल्हन के जैसे सजाया जाता है। हर गली मोहल्ले में दिया सजाया जाता है, दिया लगाया जाता है, और लाइट्स, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स में घरों को सजाया जाता है। सो ये जो हम लोग आज जो दीपावली मना रहे हैं, थोड़े मॉडर्नाइज हो चुके हैं, और उसका जो रियल सिग्निफिकेंस क्या है, और हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि अगर हम लोग को पता भी है तो हम, वी डोंट थिंक दिस इज़ सो मच रेलिवेंट टू शेयर विद आवर चिल्ड्रेन। हम लोग यही भी सोचते हैं, नहीं, लेकिन सब कुछ बताना चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू आवर फेस्टिवल, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको अगर कुछ रीज़न नहीं पता होता है तो दे डोंट वांट टू सेलिब्रेट। उनको खाली लगेगा कि ये क्रैकर्स और फटाके फोड़ने का दिन है, दैट्स ओनली, उनको वही फील होगा। लेकिन अगर उनको पता होगा इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो मनाएंगे भी और उसको समझेंगे भी, है ना। तो जो हमारा दीपावली होता है वो दशहरा के ठीक 20 दिन बाद आता है। कहा जाता है, पुराणों में यही वर्णन किया गया है कि जब श्री रामचंद्र माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे, इसी दिन ही आए थे, दशहरा के 20 दिन बाद ही वो पहुँचे थे अयोध्या में। तो अयोध्या वासी सब उनके स्वागत के लिए अपने घरों में दिया जलाए थे, उनके स्वागत के लिए हर तरफ रोशनी ही रोशनी था। तो उसी दिन को दीपावली के रूप से भी मनाया जाता है। पहले तो वैसे लाइट्स तो थे नहीं, तो भगवान के स्वागत के लिए सब कोई अर्दन लैंप जो होता है, मिट्टी का जो दिया होता है, उसको सजा के उनका स्वागत किए थे। तो इसीलिए भी दिवाली मनाई जाती है। और एक चीज़, दिवाली के दिन हम माता लक्ष्मी, कुबेर जी और गणेश जी और माँ सरस्वती की भी आराधना करते हैं, यानी कि विद्या, बुद्धि, धन, ये तीनों की हम लोग उपासना करते हैं, और हमारे घर में उनकी आगमन की भी हम प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स, और एक चीज़ भी मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि ये जो दिवाली भी है, इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन माइथोलॉजी,
ये सिर्फ पुराण शास्त्र में नहीं है, उसका अगर कुछ ऐसे देखोगे तो एक साइंटिफिकल ट्रूथ भी है। कैसे साइंटिफिकल ट्रूथ है अभी मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे कि आप सबको पता होगा कि माँ लक्ष्मी धन की देवी होती हैं, और ऐसे भी कहा जाता है कि अगर घर साफ सफाई रहे तो माता लक्ष्मी की वास होता है ना। ये तो आप सब ने सुना होगा, अपनी मम्मी, अपने दादी नानियों से, अपने बड़ों, घर के बड़ों से हम लोग ने सुना है, हमेशा यही कहा जाता है। तो इसके कहने के पीछे एक रीज़न है कि आप देखेंगे कि जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं, तन और मन दोनों रूप से जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होता है, होने से भी ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती जिसकी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अगर हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, पैसा का बचत, धन हानि नहीं होता है। तो अगर धन हानि नहीं हो रहा है, अगर धन बच रहा है, दैट मीन्स माता लक्ष्मी हमारे घर में है। तो एक तरह से देखा जाएगा इसका दूसरा पहलू कि जब दीपावली आता है तो हम लोग जब साफ़ सफाई करते हैं, उसमें कई तरह के घर की नेगेटिव एनर्जी और आपका जर्म्स, बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। नया कपड़ा लाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, नए कर्टन्स डालते हैं, साफ करके घर को पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा किया जाएगा, लाइटिंग में सजाया जाता है, वाइट वॉशिंग होता है। तो उससे क्या होता है, जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी जर्म्स बैक्टीरियाज होते हैं वो सब मर जाते हैं। और जो जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं वही हमें सिक करते हैं, वही हमें बीमार करते हैं। तो अगर वो ही नहीं रहेंगे तो हमें बीमारी कैसे होगी। तो अगर बीमार हम नहीं पड़ेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो अल्टीमेटली धन की वृद्धि होगी, यानी धन का संचय होगा। तो माता लक्ष्मी प्रसन्न, माता लक्ष्मी घर पे ही रहेंगी। और एक चीज़ आप देखना कि जो दिवाली होता है वो अर्ली विंटर में होता है, मतलब बिगिनिंग ऑफ विंटर, फर्स्ट फेज में जब विंटर होता है तब दिवाली होती है। तो विंटर में साइंटिफिकली यही माना जाता है, जब विंटर होता है तो उस वक्त सन उतना तेज़ नहीं होता है। तो सन अगर तेज़ नहीं होने से जीवाणु, कीटाणु, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस है, वो सब कुछ इंक्रीज़ हो जाता है, पनपने लगते हैं। तो जिससे हमें सर्दी जुकाम जैसे सीजनल फ्लू वगैरह होता है। अगर ये सब होगा तो भी फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम लोग मतलब ईयरली एक बार अगर साफ़ सफाई कर देते अच्छी तरह से घर की, और पर्टिकुलर इन द टाइम ऑफ विंटर, तो क्या होता है, घर की सारे जीवाणु कीटाणु मर जाएंगे। जो भी हमें फ्लू या कुछ भी बुखार फीवर जिसके वजह से होता है, जो जर्म्स की वजह से होता है, वो और नहीं रहेंगे घर में। हमारा एनवायरनमेंट, हमारा आसपास भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो उससे क्या होगा, हम लोग हेल्दी रहेंगे, तन से भी और मन से भी। तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरह का साइंटिफिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक फोरसाइट है, एक इंसाइट है साइंटिफिकल, कि आप लोग जान पाओगे कि दिवाली इज़ नॉट जस्ट ओनली अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, और ये सिर्फ माइथोलॉजिकल रिचुअल्स नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें भी जाननी चाहिए और हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को बतानी चाहिए, जिससे कि वो लोग भी समझें और इसकी को अच्छी तरह से मनाएं। और एक चीज़, पहले तो उतना क्रैकर्स और बम पटाखे वटाखे तो होते नहीं थे। तो पहले ऐसे बहुत सिंपल सोबर वे में माता का पूजा किया जाता था, और शेयरिंग किया जाता है। माता का भोग जो होता है, हम लोग जो प्रसाद बनाए होते हैं घर में, मिठाई विठाई दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन होता है घर में। जब यूनिटी होता है, सब मिल के पूजा करते हैं, तो घर में एक यूनिटी भी रहेगा, आपसी लव बॉन्डिंग जो होता है वो बहुत और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम अपने पड़ोसियों को मिठाई बक्सेस एक्सचेंज करेंगे, उनको देंगे, वो हमें देंगे। तो उसमें क्या होता है, एक प्यार भी बना रहता है, एक विश्वास भी बना रहता है। तो ये भी हमें, हमारी ये संस्कृति सिखाती है कि अगर हम दूसरों को कुछ देते हैं तो इन रिटर्न हमें भी मिलता है। अगर हम जितना बांटेंगे प्यार, तो इन रिटर्न हमें भी प्यार भी रिटर्न में मिलता है। तो गिव एंड मतलब शेयरिंग और केयरिंग का एक वैल्यू भी हमें दीपावली सिखाती है। हमें दीपावली ये भी सिंबलाइजेस करता है कि दीपावली में अगर हम कुछ शेयर कर रहे हैं, लव केयर कुछ भी शेयर कर रहे हैं, मिठाई भी दे रहे हैं, तो इन रिटर्न हमें वो भी मिलता है। तो उससे क्या होता है, आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। और साथ ही साथ घर में जब हम सब मिल के कुछ त्यौहार मनाते हैं तो घर की जो एनवायरनमेंट होती है, बहुत पॉजिटिविटी होता है, घर के अंदर पॉजिटिव माहौल होता है, जिससे घर सुख शांति रहेगी।
तो अल्टीमेटली सबको अच्छा ही लगेगा, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे दीपावली के साथ ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड है, जिसको कि अगर सब जानेंगे तो उसको दिल से उस चीज़ को मानेंगे भी, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझेंगे। और पहले उतना पटाखे तो था नहीं, अभी क्या हो रहा है, फटाके दिवाली के नाम पर पॉल्यूशन भी हो रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मनानी चाहिए, दिवाली बहुत ज़रूरी है, मनानी चाहिए, लेकिन आज कल जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अगर हम उसको मद्देनज़र रखेंगे तो हम ग्रीन दीपावली मनाएंगे, जिससे पॉल्यूशन ना हो, जिससे कम पॉल्यूशन निकले, या फिर दिए दीपक से जला के मनाएंगे दीपावली, मिठाई एक्सचेंज करके दीपावली मनाएंगे। ज़्यादा अगर पटाखे नहीं फोड़ेंगे, क्रैकर्स नहीं फोड़ेंगे, तो क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होगा उतना, तो हमारे लिए ही अच्छा है। ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा उसका नहीं घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बैलेंस में रहेगा, तो हम लोग का भी जो हेल्थ है, रेस्पिरेटरी हेल्थ है, बहुत अच्छा रहेगा। तो और एक चीज़ मैं कहूँगी कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर जा जा के शॉपिंग करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन दीपावली जैसा त्यौहार है या कोई भी ऐसा त्यौहार है, उसमें जो मेहनत करके हाथ से बनाए हुए रहते हैं, आर्दन पॉट्स हुआ या मिट्टी के दिए हुआ, उनके लिए भी तो दीपावली होती है। तो वो सब भी अगर हम उनसे ही लोकल मार्केट से भी खरीदते हैं तो क्या होता है, उनके घर में भी दीपावली करने का रीज़न मिल जाता है, उनको भी अच्छा लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी हर दीपावली आप ग्रीन दीपावली मनाएंगे, और साथ ही साथ आप लोकल मार्केट से प्रोडक्ट, दीपावली की जो चीज़ें भी आपको चाहिए होती है लेंगे, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी दीपावली सुख शांति मंगलमय और अच्छा हो। क्योंकि बाज़ार में भगवान अपने आप को साल में कई बार अपने आप को आ जाते हैं प्रस्तुत करने के लिए, अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो भगवान भी आ जाते हैं गरीबों के लिए, अपनी भक्तों के लिए, उनका कष्ट हरण करने के लिए। तो हम लोग तो इतना कर ही सकते हैं उनके लिए, कुछ ना कुछ, बस अगर हमारा हो पा रहा है तो शॉपिंग कीजिए बड़े दुकानों से, नॉट अ बिग डील, लेकिन छोटे दुकानों से भी कीजिए, क्योंकि उनकी भी दिवाली तो अच्छी वाली दिवाली होनी चाहिए ना, है ना। सो आई होप आप सबको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक चीज़ कहूँगी, शुभ दीपावली, अगेन दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर बाय मिस्टेकली कुछ रॉन्ग हो गया होगा तो सॉरी फॉर द इंटरप्ट, क्योंकि मैं विदाउट कुछ स्क्रिप्ट ऐसे ही बोल गई, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में भी विदाउट स्क्रिप्ट ही मैं बोली थी, और इस बार भी वही कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जस्ट आई वांटेड टू शेयर माय फीलिंग्स, शेयर माय व्यू विद यू गाइस। मुझे अच्छा लगता है जब मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, अगर कर देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को मेरा सुकून मिलता है। तो अगर कुछ रॉन्ग हो गया होगा तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एंड बाय, टेक केयर, सेफ दीपावली, हैप्पी दिवाली, लव यू ऑल।